Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start our chapter Matter in Our Surrounding, which we have already completed almost. Okay, now we will discuss some question and some other points which are important. Okay, so let's start. फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, यानी कि गर्मियों के मौसम में हम कॉटन क्लोथ्स यानी कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग गर्मियों के मौसम में हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर क्लोथ्स पहनते हैं, और उसमें भी ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, कॉटन क्लोथ्स को यानी कि सूती कपड़ों को। तो ऐसा क्यों होता है, लेट्स सो चलिए जानते हैं इसका जवाब क्या है। वी स्वेट मोर इन द समर सेशंस, यानी कि जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें हमारी बॉडी से स्वेट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एंड कॉटन इज अ स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द स्वेट एंड इंट्रोड्यूस टू द एनवायरमेंट ऑफ एवेपोरेशन, यानी कि कॉटन जो है आपका जो सूती कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर, यानी कि इनमें पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या करते हैं, ये आपके स्वेट को एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करते हैं, साथ ही एनवायरनमेंट के साथ आपके स्वेट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और एवेपोरेशन की प्रक्रिया के साथ आपका जो पसीना होता है वो आसानी से हवा में, मतलब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए सिल्क क्लॉथ आपने पहने, ठीक है, तो सिल्क क्लॉथ पहनने पे क्या होगा कि आपका पसीना आपकी बॉडी से बाहर ही नहीं जाएगा, वो कपड़े भी, वो जो कपड़ा है, वो फैब्रिक जो है वो भी उस स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे आपकी बॉडी चिपचिपी रहेगी और आपका पसीना बाहर नहीं जाएगा। लेकिन कॉटन में क्या होता है, कॉटन क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर एब्जॉर्बर है तो ये आप कपड़ा आपका स्वेट को एब्जॉर्ब भी कर लेगा और उस स्वेट को एवोपोरेशन की प्रक्रिया से के दौरान एनवायरनमेंट में फ्री भी कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आपको उतनी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, आपको उतना जो गर्मी में जो भी चिपचिपाहट होती है आपको वो फील नहीं होगी। आर बॉडी टेक्स आर आउट हीट एज द स्वेट एवेपोरेट्स फ्रॉम आर बॉडी, आपकी बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी की आपकी हीट होगी, जो स्वेट होगा उसको एवोपोरेट कर देगा आपकी बॉडी से। ओके, इसीलिए कहा जाता है या फिर लोग करते भी हैं कि हमें गर्मियों के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन क्लोथ्स ही प्रेफर करनी चाहिए। ओके, नाउ वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। आपने किसी ग्लास में चिल्ड वाटर लिया तो आप क्या देखते हो कि कुछ टाइम के बाद या डालते ही धीमे धीमे जो ग्लास की आउटर सरफेस है उस पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। अब क्यों आती हैं, क्या कारण है, आइए देखते हैं। कंडेंसेशन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस वाटर ड्रॉपलेट्स on the outside of soda cans or glasses of cold water, यानी कि आपका जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान ग्लास के बाहर आ जाते हैं। when warm air hit the cold surface it reaches its ड्यू पॉइंट एंड कंडेंस, यानी कि जब उस ग्लास से गर्म हवा टकराती है उसके सरफेस से, उस ठंडे सरफेस से, तो क्या होता है कि वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि पिघलना शुरू हो जाते हैं। दिस लीव्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द ग्लास और कैन, और यही कारण होता है कि आपके कैन या ग्लास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं। When a pocket of air become full of water vapor cloud from, और सेम प्रोसेस आपका किसके साथ होता है, सेम प्रोसेस आपका बादलों के साथ भी होता है। बादलों में क्या होता है, आपके बादलों में पानी होता है और जब गर्म हवा चलती है तो वो कंडेंस होते हैं और जिससे कि बारिश हो जाती है। इसीलिए हम ग्लास के बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स देखते हैं। ओके, क्यों देखते हैं, कंडेंसेशन के कारण। ओके, नाउ the 5 phases of matter. In previous classes we have discussed that there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. But what is this now, fourth natural state of matter? ये क्या चक्कर है, आइए देखते हैं। There are 4 natural states of matter, यानी कि अभी यहाँ 5 था,
जो फिफ्थ है वो अभी आपके बुक्स में नहीं है तो आपके बुक्स में फोर्थ भी नहीं, पर फिर भी ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। ओके, है 5, ये आप आगे जब और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो देखेंगे। फिलहाल हम फोर्थ देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये आपने पढ़ा। नाउ योर फोर्थ नेचुरल स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। ओके, नाउ द फिफ्थ स्टेट इज द मैन मेड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, यानी कि जो फिफ्थ है वो कौन है, वो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ओके, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। ओके, now we will discuss about plasma. What is plasma? There are also fifth and sixth state of matter, that is Bose-Einstein condensate and Fermi gas. यानी कि आपका फिफ्थ और सिक्स भी है जो आप अभी नाइन्थ में नहीं पढ़ेंगे, आगे क्लासेस जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। There are several other very exotic and unusual form of matter that we don't encounter in daily life, यानी कि आपके मैटर के बहुत और भी ज़्यादा एग्जॉटिक एंड अनयूजुअल फॉर्म्स हैं जिनको हम डेली लाइफ में काउंट नहीं करते या डेली लाइफ में हम जिनको यूज़ भी नहीं करते, जो हमें पता भी नहीं है। हाँ, लाइक a Bose-Einstein condensate can only form a temperature near absolute zero and was first created in a lab in 1995, यानी कि आपका जो BEC है ये सबसे पहले 1995 में लैब में बना था। और कब बना था, जो कि मतलब ज़ीरो टेम्परेचर के लगभग पास में था। ठीक है, degenerate matter can come into begin under incredibly high pressure inside, while dwarf and neutron stars there are other very strange very rare form of matter as well, जैसे आपका प्लाज्मा हो गया, फर्मी गैस हो गया, BEC हो गया, वैसे ही आपके ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ नहीं किए जाते हैं। ये आपके बहुत कम तापमान पर भी होते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पर भी, मतलब बहुत ये मैटर जो हैं वो कह सकते हैं कि अतुल्य हैं, यानी कि आसानी से मिलने वाले नहीं हैं, है ना, बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा? लेट्स डिस्कस अबाउट प्लाज्मा. Plasma is considered fourth state of matter despite solid, liquid and gas. यानी कि solid, liquid और gas के अलावा जो आपका fourth matter है वो है आपका plasma. Okay? It is one of the fundamental state of matter. यानी कि ये आपका एक fundamental state of matter है, यानी कि ये भी एक अभिन्न अंग है. Technically, it is an ionized gas consisting of positive ions and free electrons in proportional, resulting in more or less no overall electric charge, typically at low pressure as in the upper atmosphere, and is inflorescent lamp. यानी कि आपका जो प्लाज्मा है ये आपकी आयोनाइज्ड गैस है जिसके अंदर आपका पॉजिटिव, जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यानी कि जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो दूसरे को देने में सक्षम होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जो दूसरों को देने में सक्षम नहीं होते सिर्फ लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्लाज्मा पर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री भी होते हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ये किसी भी लो प्रेशर पर या हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि ये किसी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। तो जो आपको प्लाज्मा है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है फ्लोरेसेंट लैंप में, यानी कि जो घरों में हम लैंप यूज़ करते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और ये किस पे पाया जाता है, बहुत ही लो प्रेशर पे या फिर हाई टेम्परेचर पे। ओके, प्लाज्मा शुड बी कॉल्ड फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर बिकॉज इट इज़ वॉट ऑल द स्टेट अराइज फ्रॉम। वैसे कहा जाए तो प्लाज्मा को फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर कहा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो इसी से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, हम इसको फोर्थ नंबर पर रखते हैं। ओके, नाउ वाई इज प्लाज्मा कंसीडर्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जब कहा जा रहा है कि हमको इसे फर्स्ट नंबर पे रखना चाहिए क्योंकि बाकी इसी से उत्पन्न हुए हैं, तो फिर हमने इसे फोर्थ पे क्यों रखा है, फर्स्ट पे क्यों नहीं रखा? आइए देखते हैं। The characteristics of plasma are significantly different from those of ordinary neutral gases, so that plasma are considered a distinct
फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि हमने देखा कि जो प्लाज्मा है वो एक गैस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, लेकिन ये इस तरह की गैस है, ये एक न्यूट्रल गैस है, कॉमन गैस है, ठीक है। यानी कि इसके जो सिग्निफिकेंट हैं, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो बाकी अदर गैसेस से मैच नहीं करते हैं, किसी ऑर्डिनरी गैस से ये मैच नहीं करते हैं, इसीलिए हमने इसे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसिडर्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज प्लाज्मा आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। जो आपका प्लाज्मा है वो किससे बना है? इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल से बना है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। दे आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइल न्यूट्रल गैस आर नॉट। इसीलिए जो प्लाज्मा होता है, बिकॉज इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, तो ये स्ट्रांगली किसी भी इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली और मैग्नेटिक फील्ड के साथ आसानी से कांटेक्ट में आ सकते हैं, जबकि बाकी जो अदर गैसेस होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। यानी कि प्लाज्मा भी गैस है पर ये ऐसा कर रही है, बट बाकी जो न्यूट्रल्स गैस होती हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। ओके, इट्स बिहेवियर डजंट रिजेंबल विद एनी अदर स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ सिग्निफिकेंटली यूनिक। और इसके जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके जो गुण हैं, वो किसी अदर स्टेट ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड या गैस से मैच नहीं करते हैं, इसीलिए ये अपने आप में यूनिक है। ओके, इट इज़ सिग्निफिकेंटली unique. Okay, it is an interesting fact that most of the material in the visible universe, यानी कि एक सबसे आश्चर्यजनक तथ्य जो है वो ये है कि यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल है, जितने भी विजिबल मटेरियल हैं in whole universe, as much as 99.9% according to some estimate is in the plasma state। यानी कि 99.9% अगर देखा जाए तो वो प्लाज्मा स्टेट में ही है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। यानी कि जहाँ हम प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के रूप में कंसीडर कर रहे हैं, वहीं पर प्लाज्मा में इतना बड़ा गुण है कि 99.9% जितने भी आपको विजिबल मटेरियल मिलेंगे वो आपके प्लाज्मा से ही उत्पन्न हुए हैं या वो प्लाज्मा में हैं। ओके, नाउ होमवर्क टाइम, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब पूरे चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे यहाँ पर हैं, सारे आपको लर्न भी करने हैं और फाइंड आउट भी करने हैं। ओके, व्हाट इज़ मैटर, एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये हमने फर्स्ट क्लास में कवर किया था। व्हाट इज़ एवेपोरेशन, राइट 3 फैक्टर्स ऑन विच एवेपोरेशन डिपेंड। एवेपोरेशन क्या होती है ये हमने क्लास 4 में कवर किया था। वाई द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग बॉइलिंग। जब हम कोई भी चीज़ उबालते हैं तो उसका जो वाटर है, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट क्यों रहता है बॉइलिंग के दौरान, आपको ये बताना है। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर्स। जो गैस होती हैं और जो वेपर्स होती हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। हाउ डज द वाटर इन द पॉट बिकम कोल्ड ड्यूरिंग समर। यानी कि जो आपका पानी है किसी बर्तन में रखा है वो समर के दौरान ठंडा कैसे हो जाता है। Why does we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी फिनिश किया है कि एक ठंडे ग्लास से भरे पानी की बाहर सरफेस पर वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की बूंदें कैसे आ जाती हैं। 7th इज वाई डज नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। यानी कि जो नेफ्थलीन की बॉल है वो बिना किसी सॉलिड को छोड़े गायब कैसे हो जाती है। गिव रीजन वाई डज द एवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन। यानी कि जो आपका एवोपोरेशन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, एक रीज़न देना है। आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कन्वर्जन मैंने आपको नहीं बताया है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ओके, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन। हम समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ये क्वेश्चन भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कवर किया है। ओके, नाउ इन 9th क्वेश्चन की बात रही तो ये कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द क्लास।